करी है और महाराज राजा का भी प्राणांत हो गया, बैन वहीं पर समाप्त हो गया। अब चिंता होने लगी कि राजा किसको बनाया जाए, बगैर राजा की प्रजा कैसे चलेगी। तो अब की बार ऋषियों ने मिलकर उस बैल के शरीर का मंथन किया महाराज। जब बैल के शरीर का मंथन किया है तो बैल के शरीर से भगवान पृथु का अवतार हुआ। बोले पृथु भगवान की जय। भगवान पृथु का अवतार हुआ है और महाराज जैसे भगवान का अवतार हुआ ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रभु आप हम पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। राजगद्दी पे बिठाया, राज्याभिषेक भगवान पृथु का हुआ। अब सूक्ष्म आदत बंदीजन भगवान की लीला का बखान करने लगे तो भगवान ने कहा भैया अभी रुक जाइए, अभी हमको गद्दी मिली, हमने कुछ काम नहीं किया। आप पहले ही हमारी तारीफों को पुलंग से बांध देंगे तो हम काम कैसे करेंगे जनता का। पहले हमको काम करने दो। राजा पृथु राजा बने हैं। पहले महाराज नगर ग्रामों की व्यवस्था राजा पृथु ने बनाई। पहले समय महाराज पहाड़ ही पहाड़ थे। राजा पृथु ने पृथु को समतल करके नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई। पहाड़ों को एक तरफ उठा के रखवा दिया, नदियों को एक तरफ करवा दिया और नगर ग्रामों की व्यवस्था महाराज पृथु के द्वारा पृथ्वी पर बनी। अब सारी प्रजा राजा के पास में आई। बोले महाराज सारी प्रजा में भूखमरी पड़ रही है, खेतों में अनाज बोते कुछ पैदा ही नहीं होता है। हम अनाज खेत में डालते हैं कुछ पैदा नहीं होता है। राजा की शरण में आए हैं तो राजा ने पृथ्वी का आह्वान किया। बोले वसुधे तुम मदस्यामी मच्छासन परामुखी। बोले पृथ्वी देवी तुम्हारा काम है एक दाना लेना और बाद में 50 दाने करके वापस कर देना। पृथ्वी प्रकट हो गई गौ का रूप बनाकर। पृथ्वी ने कहा महाराज मेरा काम तो है एक दाना लेकर 50 देना वापस करना, लेकिन जब जब पृथ्वी पर अधर्म होता है मैं अपने सारे रत्न अपने गर्भ में छुपा लेती हूँ। बोलो राधे राधे। वो एक गीत है ना हम लोग गाते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो महाराज वास्तव में पहले हमारी धरती सोना हीरे उगलती थी। तो पृथ्वी ने कहा जब मेरे ऊपर अधर्म होता है, मेरे ऊपर दुराचार होता है, मेरे ऊपर पापाचार होता है तो मैं अपने सारे रत्नों को अपने गर्भ में छुपा लेती हूँ। अब इससे पहले जो राजा थे बड़े अधर्मी राजा थे। इतना राजा ने अधर्म करवाया कि मैंने अपने गर्भ में सारे रत्नों को छुपा लिए, लेकिन प्रभु आप आकर विराजमान हो गए हो तो आप मेरे समस्त रत्नों का दोहन करिए। तो महाराज पृथु के द्वारा पृथ्वी मैया गौ बनकर आई और महाराज बछड़ा बनकर सभी वेदों ने सभी चीजों का दोहन किया। आज जो भी हमको प्राप्त है सब पृथ्वी देवी से प्राप्त है। गौ माता के द्वारा देव गुरु बृहस्पति ने महाराज बछड़ा बनकर समस्त वेदों का दोहन कर लिया। माता अन्नपूर्णा ने महाराज बछड़े बनकर समस्त महाराज अनाजों का दोहन कर लिया, समस्त प्रकार के रसों का दोहन कर लिया। महाराज इस प्रकार सारे रत्नों का दोहन पृथ्वी के द्वारा गौ माता के द्वारा हमारे पास प्राप्त हुआ है। बोलो राधे राधे। अब बताइए जिस गौ माता के द्वारा हमको भोजन मिला, जिस गौ माता के द्वारा हमको सोने चांदी हीरा जवाहरात मिले, जिस गौ माता के द्वारा हमको रस पदार्थ दूध दही शक्कर शहद घी सब मिलता है, जिस गौ माता के द्वारा हमको औषधियाँ प्राप्त हुई। महाराज संसार में जो भी आप उपयोग कर रहे हो ये सब हमको गौ माता के द्वारा प्राप्त हुआ है। लेकिन आज उस गौ माता की आप दुर्दशा देखिए। और जिस गौ ने हमको सब कुछ दिया, जिस गौ माता ने हमको अमृत प्रदान किया, आज महाराज वो गौ दर दर भटक रही है। और ये बात आप लोग कान खोल के सुनना, भगवान स्वयं कहते हैं कि गावो विश्वस्य मातरा। बोले चतुष्पद प्राणियों में जो गौ माता है वो मेरा ही स्वरूप है। बोले गौ को कभी आप साधारण पशु मत समझना, मैया को केवल आप साधारण एक पशु मत समझ लेना। बोले गौ जो है वो मेरी ही विभूति है। सर्वदेव मयो गावा, जितने भी देवता हैं सब गौ में वास करते हैं। लेकिन आज वह गौ माता दर दर भटक रही है। महाराज गौ में वो क्षमता है, बगैर गौ के कोई यज्ञ महाराज नहीं हो सकता। बगैर गौ माता के कभी कोई दान पुण्य पूजन पाठ अनुष्ठान नहीं हो सकता, क्योंकि गौया के घी का ही विधान है सारी पूजनों में।
आप बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं।